राजधानी दिल्ली के हॉस्पिटल एम्स तीनों यूनियनों के अध्यक्ष ने हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। एम्स हॉस्पिटल में किए प्रोटेस्ट। पिछले साल से मांगे कर रहे दिल्ली एम्स नर्सेज यूनियन के कर्मचारी जल्द ही हड़ताल पर जाने वाले हैं। दिसंबर 2020 में की गई हड़ताल के बाद मिले आश्वासन के अभी तक पूरा न होने और केंद्र मंत्रालय के साथ की गई अधिकारियों की बैठक में कोई नतीजा ना निकलने पर एम्स नर्सेज यूनियन की सभी तीनों शाखाएं 25 अक्टूबर को हड़ताल पर जाएगी। इससे दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हजारों मरीजों को दिक्कत होने की संभावना है। एम्स नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष हरीश कांजला ने बताया कि दिल्ली एम्स के कर्मचारी यूनियन, एम्स नर्सेज यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ एम्स के करीब 25,000 कर्मचारी 25 अक्टूबर हड़ताल पर जाएंगे। आज एम्स प्रशासन को अपनी ताकत दिखाने के लिए तीनों नर्सेज यूनियन के सैकड़ों कर्मचारियों ने इंस्पेक्टर टेस्ट किया और एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इन्होंने अपनी कई सालों से चली आ रही मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कांजला ने बताया कि कोरोना महामारी के मुस्तैदी से जुटे रहे नर्सिंग ऑफिसर और नर्सेज को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में हड़ताल के दौरान आश्वासन दिया था कि उनकी सभी मांगों पर बातचीत की जाएगी और समस्याओं को निपटाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुई। तीनों यूनियन की अलग अलग समस्याओं के अलावा कुछ सामान्य मुद्दे भी हैं जिनकी मांग की जा रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्जुन सिंह रावत, कर्मचारी यूनियन वाइस प्रेसिडेंट। 18 अक्टूबर को आप लोग प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं एम्स के संस्थान को? हम तो हड़ताल के किसी भी पक्ष में नहीं है, पर डायरेक्टर साहब ने अभी तक हमारी कोई भी मांगे हमें प्रस्तुत नहीं की कि ये तुम्हारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम डायरेक्टर साहब से प्रार्थना करते हैं कि हमारी हड़ताल में ना जाने दिया जाए हमें, और हमारी मांगों को मान लिया जाए। 25 तारीख से पहले हमारा मेन कैटर रिव्यू, कोऑर्डिनेशन और रिव्यू के जो केस मिनिस्ट्री में गए हुए वो अभी तक नहीं आए। 8 महीने हो चुके हैं। डायरेक्टर साहब और मिनिस्ट्री की हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि हमारे क्या काम हुए और क्या नहीं हुए। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं हरीश जी, आज छोटा प्रोटेस्ट 25 का क्या तैयारियां, एम्स को क्या संदेश देंगे आप ये बताइए। सर, ये छोटा प्रोटेस्ट नहीं है, ये लोगों की भावनाएं उभर के आई हैं और एक संदेश है, निवेदन है हमारे डायरेक्टर से, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से, कि जो 25 तारीख को होने वाली हड़ताल है उससे बचा जा सकता है, उससे रोका जा सकता है। और वो रोका कैसे जा सकता है? आज आखिरी निवेदन लेके हर एक एम्प्लॉय हर कोने से, बिना सर्विसेज को इफेक्ट किए हुए, हर एक डिपार्टमेंट से, हर अपने आप को एक रिप्रेजेंटेटिव मानते हुए वो आया है और निवेदन करने प्रशासन से कि 25 तारीख वाली हड़ताल को रोक लीजिए, नहीं तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम खराब होगा, क्योंकि यहाँ का कर्मचारी लगातार उस इंस्टीट्यूट को सींचता है अपने खून पसीने से। अगर ये हमारी बात 24 तारीख तक सुन लेते हैं, हमारी मांगों पर गौर कर दिया जाता है या उन्हें इम्प्लीमेंट करने के ऑर्डर इशूज आते हैं, तो शायद 25 तारीख की हड़ताल नहीं होगी। और अगर ये नहीं सुनेंगे तो 25 तारीख की हड़ताल को रोकना असंभव है, उसे रोका नहीं जा सकता। इस कोविड काल में कर्मचारी कितने शहीद हो गए अब उनका, मगर उसके बारे में आज तक कोई डायरेक्टर साहब भी नहीं बोले, न उनके बच्चे को जॉब का भी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? 3 मुद्दे बता दें। देखो, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो एम्स पार्लियामेंट एक्ट में, जिस एक्ट के तहत हम एम्पावर्ड हैं, उस एक्ट को एनफोर्स किया जाए, उस एक्ट को लागू किया जाए। जो भी पार्लियामेंट एक्ट से पास हुआ उस एक्ट को लागू किया जाए, सबसे पहली मांग है। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो कैडर रिव्यू नहीं हो रहा कर्मचारियों का, कोऑर्डिनेशन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे गौर नहीं किया जा रहा। जो लोगों की डेथ हो गई है कोरोना में, नहीं कोरोना से पहले भी, उनका एक और लंबी फहरिस्त है कि कई लोगों के नंबर्स नहीं आ पा रहे हैं। इतना करने के बाद भी उन लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही, उनके परिवार वालों को दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके अलावा जो कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, उनके साथ ईएचएस की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ कर्मचारी से सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन सभी मांगों को लेकर ये सारा आज लोग गुस्से में हैं और इकट्ठा हुए हैं। कौन कौन सी मांगे जो आपकी जो पेंडिंग है? देखो, मांगे तो हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन मांगों पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात ये है। और अब आपने ये देख ही लिया है, पूरा हमारा एम्प्लॉइज़ गुस्से के अंदर है इस समय। अब ये हमारे डायरेक्टर सर और हेल्थ मिनिस्ट्री को डिसाइड करना है कि हड़ताल
करवाएं या रोकें, ये इन्हों का काम है। अजीत जी, जिस तरीके से आप लोग 2 महीने पहले लेटर एम्स के डायरेक्टर और डीडीए को दिए हैं, अभी तक एम्स की तरफ से आप लोगों के पास कोई आए हैं कॉल या मैसेज? नहीं, देखो हमारे पास मीटिंगें तो पहले से होती आई हैं और मीटिंगें चलती रहती हैं, लेकिन उसका जो रिटर्न के अंदर है वो कुछ नहीं है। आश्वासन, अभी तो आश्वासन जो दिए जाते हैं कि भाई अब हो रहा है, रुक जाइए, अभी हड़ताल मत करिए, लेकिन हड़ताल कौन करना चाहता? हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमें कम से कम हमारे जो एम्प्लॉइज़ का हक तो चाहिए। और अगर ये 24 तारीख तक हमें अभी भी दे देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम हड़ताल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि साथियों हड़ताल एक काला है, बिल्कुल काला से है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, 25 तारीख को स्ट्राइक का जो तीनों कर्मचारी यूनियन है, मगर आज 18 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या, संदेश क्या देना चाहते हैं एम्स के डायरेक्टर को? क्योंकि ये हम संदेश हमारा सीधा ये है, तीनों यूनियन एसोसिएशन का, कर्मचारी यूनियन, नर्सिंग यूनियन और ऑफिसर एसोसिएशन के प्रशासन, आप इतनी बड़ी नींद में सोए हो, आप इसको जगिए इस नींद से और अपने एम्प्लॉइज़ को गले लगाइए और बात करिए उनसे और आगे इन्हों का काम कराइए साथ। अगर 25 को आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे? अगला कदम आपका क्या होगा? यहाँ मरीज जो आएंगे उस पर कौन देखभाल होगा? क्योंकि आप ही पर भरोसा रखते हैं सब। देखो, मरीजों के लिए तो हम हमेशा ही लड़ते ही रहते हैं, मरीजों के लिए हमने काम किया है और मरीजों के लिए कोरोना पेंडेमिक में भी आपने देखा है कि हमारा हर कैडर का बंदा, चाहे नर्सिंग से है, चाहे वो स्वीपर से है, चाहे वो ओडली से, हमारा सभी आदमी, चाहे वो टेक्नोलॉजी कैडर से है, सभी ने अपना काम, अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है। और जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर ने भी अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है। लेकिन अगर नहीं होगा तो यूनियन एसोसिएशन के पास इसके अलावा क्या चारा बचता है?